मोदी जी ने 2020 में 125 लाख करोड़ का एक पैकेज अपने देशवासियों को दिया, ताकि जो हमारे लोग, स्थानीय लोग जो है, अपने वहां पे रहकर अपना स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है, अपने एग्रीकल्चर के माध्यम से, हार्टिकल्चर के माध्यम से, अपना फिशरी के माध्यम से और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। तो ये स्कीमें जहाँ पे चल भी रही हैं, उन स्कीमों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा कैसे मिले, लोगों से सीधा संवाद कैसे हो, लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं, उसी के उद्देश्य से ये संकल्प यात्रा जो निकली है, अलग अलग स्थानों पे पहुंच के हम सभी संकल्प ले रहे हैं कि अपने स्थानीय दुकानदारों को भी हम इसमें बढ़ावा देंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे और जो हमारे स्थानीय लोकल प्रोडक्ट्स है, वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इन इनिशिएटिव्स को हमने बढ़ाने के उद्देश्य से ये यात्रा निकाली है। मेरा, हमारे जो बनी से हमारे आदरणीय जीवन लाल जी हैं, हमारे कर्नल मान सिंह जी हैं, मेरा इनसे निवेदन है कि संक्षेप में इस यात्रा का सबसे पहले मैं जीवन लाल जी से, ठीक है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज बनी में जो हमारी पहाड़ी जिला बिलावर, बसोली और बनी 3 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनता है, उस पहाड़ी जिला की यात्रा जो 6 दिसंबर को शुरू हुई थी रामकोट से, और इन्होंने पूरा अपना नगरोटा, मांडली, बिलावर, महानपुर, बसोली, शीतल नगर पूरा इलाका कवर करके हमारा स्यारा में भी इन्होंने कार्यक्रम किया है, सरतली में कार्यक्रम किया है, आज बनी पहुंचे हैं। इस यात्रा में आए हुए हमारे विशेष मेहमान हमारे कर्नल मान सिंह जी, जिला चेयरमैन डीडीसी और हमारे प्रेसिडेंट पहाड़ी जिला श्री गोपाल कृष्ण जी। मैं बनी की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी बनी की तरफ से आत्मनिर्भर भारत यात्रा का बनी में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस लक्ष्य को लेकर पूरे देश भर में एक जागरूकता का अभियान चलाया गया है, हमारे युवाओं को, हमारे देशवासियों को प्रेरित किया जा रहा है कि हमने अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। अगर इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हर एक शहरी का फर्ज बनता है कि वो इसमें अपना सहयोग दे। यहाँ संजीत जी ने जिक्र किया लोकल फॉर वोकल, अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा दें, स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दें, उनको खरीदें, उनकी प्रोडक्शन करें, बल्कि हमारे देश में बनी हुई चीज़ें बाहर जाएं, तब जाकर हम आत्मनिर्भर इस देश को बना सकते हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मिशन है। इसमें लोकल प्रोडक्ट्स, इसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, इसमें हमारी इंडस्ट्री आती है, इसमें हमारा ट्रेड आता है और इससे हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं, इससे हमारे देश की इकॉनमी बढ़ती है। अगर देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो आत्मनिर्भर भारत का बनना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सभी साथियों से ये अपील करते हैं कि ये जो यात्रा चली है, जो अवेयरनेस लाई है, और भी दूसरे माध्यम से भी प्रचार प्रसार हो रहा है, इन पर हम सब लोगों ने मिलकर अमल करना है। मैं एक बार पूरी टीम को, जो कि 3 दिन से, और हमारे उत्तम चंद गोस्वामी जी ये भी आत्मनिर्भर ही हैं, अपना कारोबार करते हैं, और पूरी टीम का मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस मेहनत और लगन से हमारे साथी ये इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़े हैं, जरूर इसके बहुत अच्छे परिणाम हमें
देखने को मिलेंगे। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बनी के इन खूबसूरत वादियों में आत्मनिर्भर भारत का मैसेज लिए हुए ये मोदी जी का रथ पिछले 3 दिनों से जिसके साथ मेरे को रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये 3 दिन पहले रामकोट के अम्बुवाला जो जिला कठुआ का पहला गांव है वहां से शुरू हुआ था और बिलावर के अलग अलग क्षेत्रों से होता हुआ, बसोली के अलग अलग नगरों क्षेत्रों से होता हुआ और आज बनी में जहाँ पर पहुँचा है। मैं इस यहाँ पर जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया गया है रथ का और हमारे सब साथियों का, इसके लिए मैं बनी के लोगों का, बनी के जो नेतृत्व है, बनी के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। आत्मनिर्भर भारत का जो मैसेज है जो मोदी साहब ने एक बेड़ा उठाया, वैसे तो देखा जाए तो हमारा जो देश का बड़ा लंबा आज़ादी का इतिहास है उसमें भी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को लेके आवाज़ उठी थी और जो आज़ादी के जो परवाने थे जिन्होंने हजारों लाखों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने भी देखा था कि आने वाला भारत जो है वो स्वदेशी से रंगा हो, वो आत्मनिर्भर हो। लेकिन पिछले 70 सालों में जिस तरह से सरकारें रही हैं इसके ऊपर फोकस कहीं ना कहीं कम रही है और जिसके चलते जो विदेशी कल्चर था, विदेशी जो चीज़ें जो सामान था, उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ा है देश में। लेकिन अगर हमने जिस तरह से मोदी जी ने मैसेज दिया है कि 2000 एक मिशन लॉन्च किया है कि 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसको लेके ये जो स्वदेशी को और आत्मनिर्भरता को लेके इसको एक ये मिशन बने, ये बहुत ही लाजमी है। और इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं बड़े संक्षेप में आपको बताऊंगा कि जिस तरह से मोदी जी ने ये कहा है कि जो सबसे पहले हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, आर्थिक जो हमारी व्यवस्था है उसको हमें बेहतर बनाना है। उसके साथ साथ हमारा जो सामाजिक ताना बोना है, जो हमारी संस्कृति है, उसको भी साथ में लेके चलना है। इसी के साथ में जो बुनियादी ढांचा है मुल्क के अंदर उसको हमने बेहतर करना है। हमारे सड़क, हमारे बिल्डिंग्स, जो हमारे जो व्यवस्थाएं हैं अलग अलग विभागों की, उनको हमने अच्छी तरह से बेहतर करना है। इसी के साथ जो सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग हमारे पुराने सिस्टम कुछ हो गए हैं, जिस तरह से कोई हमारा ये DRDOs हैं या हमारे जो PSU हैं या हमारे जो सरकार के सिस्टम है, इनको हमने बेहतर बनाना है, मॉडर्नाइज करना है, नई सोच इनको देनी है। और इसी के साथ जो हमारा 142 करोड़ जो देश की जनता है उन सबको इसमें भागीदार बनाना है, उन सब का प्रयोग करना है। हमारे महिलाओं का इसमें योगदान हो, हमारे युवाओं का योगदान हो, हमारे जो नौजवान हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, स्टार्टअप लगाएं, मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट लगाएं और हमारे कृषि का इसमें बहुत बड़ा योगदान हो और हमारा टूरिज्म सेक्टर हुआ है वो भी बेहतर हो। और उसी के साथ जो एक लास्ट जो मोदी जी ने इसके लिए पद चिन्ह रखा है वो ये है कि हमें डिमांड रेज करनी है। हमें अपने मुल्क के अंदर ही मुल्क की बनी हुई चीज़ों के लिए जो डिमांड है उसको बढ़ावा देना है ताकि मुल्क जो है इसकी अर्थ स्थिति बेहतर हो, इसके अंदर जो समृद्धि आए और आने वाले समय में 2047 तक जो है एक जिस तरह से मोदी जी का कुशल नेतृत्व है और जिस तरह से भारत के 142 लोगों की ताकत है, मिलजुल के हम अपने देश को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनाएं, हमारे देश को हम एक विकसित राष्ट्र बनाएं। यही मैसेज है इसका। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं
भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए ये संकल्प लेते हैं कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करेंगे और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाएंगे। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देंगे। गांव, किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देंगे। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करेंगे। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करेंगे। देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता देंगे। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता